और ये क्या है? ये प्याज है। इस प्याज इस प्याज को काटना नहीं था। एक अब बड़ा निकाल लो। मिर्चा डाल रहा है। और ये क्या है? इधर आओ ज़रा, ये देखो। ये क्या है? ये क्या है? ये थोड़े जुड़े रहेंगे। रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने अपनी छोटी बहन को चना दाल फ्राई बनाना सिखाया है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही बेसिक सी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार। ठीक है जी, तो हर एक स्टेप को डिटेल के साथ बताया गया है। शी इज़ ऑल्सो अ बिगिनर, तो बिगिनर्स के लिए स्क्रैच से हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझाया है मैंने इस वीडियो में। तो आपने वीडियो को बहुत ही आराम से तसल्ली से सुनना है। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताई गई हैं इसमें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दें। तो ये हमने यहाँ पे दाल ले ली है। ये जो एक स्टैंडर्ड, कम खास लो पहले, एक ये जो स्टैंडर्ड बोल होता है जो हर घर में मौजूद होता है, इस ये एक बोल मैंने दाल ली है। इसको कुकर में डाल दूँ अब? जी, इसको कुकर में नहीं डालना। पहले इसको आपने चुनना है, जो वाइट ये सॉरी ब्राउन ब्राउन और ब्लैक ब्लैक इसमें दाल के दाने हैं वो निकालो। इसके बाद इसको धोएंगे। इसको हम कम से कम भी आधे घंटे के लिए भिगोएंगे। उसके बाद इसको हमने कुकर में डालना है। ठीक है, ज़रा आप चुन के दिखाएं मुझे कैसे चुनती हैं आप। ओके, ऐसे ये निकालने हैं। ये बस ये वाला कलर है दाल का, इस कलर की दाल आपने छोड़ देनी है। बाकी जो भी आपको कलर नज़र आएगा ना वो आपने इसमें से निकाल देना है। तो ये यहाँ पे हमने दाल को उबालने के लिए 2 गिलास पानी रखा है। इस पानी में जब अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद हमने दाल इसमें डालनी है और चूल्हे को ऑन कर लेना आपने। और इसको चूल्हे को आपने रखना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं हो, मीडियम भी नहीं हो, बस दरमियाने से फ्लेम पे इसको आपने रख देना। तो इसमें अब हल्का हल्का सा बॉयल आना शुरू हो गया है। और ये यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट बन रहा है और साथ ही ये हमने प्याज रख लिए हैं, टमाटर रख लिए हैं। इन सब चीज़ों को भी काट के आपने यहीं पे रख लेना है ताकि साथ साथ दाल उबल जाए और उसी तरफ दूसरी साइड पे हम मसाला बना के तो साथ में हमारी जो दाल है जल्दी से पक जाए। यहाँ पे जो दाल है इसको हमने भिगोकर आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद इसका पानी निकाल दिया। तो अब इस दाल को डालना है हमने गर्म पानी में। अब इसको इस तरह एक दफ़ा चम्मच से हिला देंगे और इसमें हमने 1 से 2 चाय के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर देना। उससे जो हमारी दाल है वो उबल के बाहर नहीं आएगी। ये इसमें चला गया है कुकिंग ऑयल। और अब जब इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो फिर हमने कुकर को बंद करके, जब कुकर बोलना शुरू हो जाएगा तो फिर तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको इस तरह हमने बंद करके छोड़ देना है। और उसके बाद दाल को निकाल के स्ट्रेन कर लेंगे। ये जो प्याज है ना, इनको हमने इस तरह से चॉप कर लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, बस इस तरह से हमने इनको चॉप कर देना है। अब दूसरी साइड पे हमने कढ़ाई रख ली है और इसके अंदर हमने डालने हैं तकरीबन 1/4 कप के बराबर आप कुकिंग ऑयल डाल लें। ये इसमें अब यहाँ पर टेबल स्पून पकड़ लिया है तो चलें इसी से डाल लेती है। और डालो इसमें, ये बहुत कम है, और डालो। चलें, ये ले हो गया हमारा कुकिंग ऑयल। अब ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे पहले। इसके बाद इसमें कुछ हमने मसाले डालने हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारा ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 2 तेज पत्ते। ठीक है। उसके बाद ये बादाम का फूल है थोड़ा सा, वो डालेंगे। और ये बड़ी इलायची है हमारे पास 1.5, ये डालेंगे। और ये लौंग है 3 और एक छोटी सी सब्ज़ इलायची। फिर जाके पुरजोश के शुरार पे हम इसमें शामिल करेंगे। और 1 चम्मच ज़ीरा भी डालो। चलें, अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से भूनेंगे। ज़ीरा बहुत जल्दी जल जाता है। जी जी। जब इनमें से खुशबू आना शुरू हो जाए, जो कि आनी शुरू हो चुकी है, तो इसमें हमने डाल देने हैं प्याज। अच्छा जी, तो प्याज़ों को अब थोड़ा दूर से डालने, इसने अभी अभी धोए हैं तो इसलिए प्याज गीले हैं। डालो। प्याज़ों को पहले धो के अच्छी तरह से उनको ड्राई करने के बाद इसमें डालते हैं। इसमें पहले धोए नहीं थे तो अभी अभी धोए हैं, तो चलो इसमें भी डाल दें। और ये क्या है? ये प्याज है। इस प्याज को काटना नहीं था। अब निकाल लो। और ये क्या है? इधर आओ ज़रा, ये देखो। ये क्या है?
भी काट लेते हैं, कोई ऐसा नहीं अब ये बहुत गर्म हो गया, चलो रहने दो, कोई बात नहीं। अब प्याज़ों को हमने मीडियम फ्लेम पे, ठीक है, हाई फ्लेम नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने हैं यहाँ तक कि ये थोड़े थोड़े से ब्राउन हो जाएं और ट्रांसपेरेंट हो जाएं। इस तरह का ये दाल हमारी उबल चुकी है। अब इसको चेक कर लेते हैं, चेक कर, अभी सब तक गरम है ये दाल ना। इस तरह से इसको जब दबाएं तो इसमें थोड़ा सा दाना बाकी है, इसी तरह से हमने इसको करना है। और ये तो आपको दाल के अंदर नज़र आ रहा है, ये चम्मच के साथ ज़ीरा लगा हुआ था, वो ज़ीरा है। अब हम इसको स्ट्रेन करके रख लेंगे। और जैसे मसाला तैयार होगा इसको मसाले में डाल देंगे। ये दाल को इस तरह से स्ट्रेन करते हैं, ये स्ट्रेनर है, पानी हमने अलग करके पानी अलग कर लेना है, ठीक है। ये इस तरह से दाल, और ये जो प्याज है देख लें आप, प्याज का कलर हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर हमने शामिल कर देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। फिर इसमें जो थोड़े थोड़े से वाइट प्याज है, जो थोड़ी इसमें कसर बाकी है, वो जब जैसे ही अदरक और लहसुन फ्राई होगा साथ ही ये प्याज भी फ्राई हो जाएंगे। 1 चम्मच हमारे पास थे। हाँ, और प्याज कितने थे? प्याज हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। और अब जब इसमें डाल देना आपने लहसुन अदरक का पेस्ट, तो आपने इसके पास ही रहना है, क्योंकि जो पेस्ट होता है बहुत ही जल्दी जल जाते हैं, ब्राउन हो जाता है। देखो अदरक लहसुन का पेस्ट नज़र आ रहा है, इसका ब्राउन हो गया। ब्राउन हो गया। अब हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं, जल्दी से डालेंगे क्योंकि ये अगर बहुत ज़्यादा जल जाए तो इसकी बहुत बुरी स्मेल होती है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। टमाटर कितने लिए थे? 2 मीडियम साइज। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको रफली चॉप कर लिया था। ये क्या है? ये थोड़े जुड़े रहेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालो, हाँ थोड़ा और, बस इतना सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हिला के तो ढक्कन दे के छोड़ देंगे, ताकि जो टमाटर हैं हमारे वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले डाल के इसका मसाला भून लेंगे। लाइक दिस। अब इसके ऊपर ढक्कन दे दो। अब इसको इस तरह से छोड़ देंगे कम से कम भी हम 4-5 मिनट के लिए। चलो 1 मिनट, इसको ऐसे खोलना है कि जो इसकी हीट है ना दूसरी तरफ जाए, यूँ करना है ऐसे। काफ़ी वीडियोस देख रखी हैं हमने भी। चलो, खुशबू आ रही है? हाँ, प्याज ज़्यादा ब्लैक नहीं हो गए? नहीं नहीं, ठीक है बिल्कुल। अब देखो प्याज किस तरह इनका ना सॉफ्ट होके बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रहे, मसाला बन गया। अब फ्लेम को थोड़ा हाई कर लो, बिल्कुल हाई नहीं करना, मीडियम पे करना है, ठीक है। और टमाटरों को शाबाश इस तरह से ऐसे दबा के तो इनका हमने पेस्ट सा बना देना है। और ये देखो अब इसका ना जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया। अब इसके अंदर हमने कुछ मसाले डालने हैं, जिनमें के सबसे पहले नमक, फिर सुरख मिर्च, फिर हल्दी, फिर खुश्क धनिया। और जब हमारी दाल तैयार हो जाएगी तो लास्ट में हमने इसके अंदर डालना है गरम मसाला। यहाँ पे हम ये पत्ते निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब खाने में आते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं। नहीं नहीं, अभी इसमें नमक मिर्चें डाल लो ना, बाद में एक चिमटा लगाना। फिर हमने अच्छी तरह भुनाई करनी है, भुनाई, क्योंकि जो नमक मिर्चें मसाले सब कुछ है वो आपने गरम ऑयल में ही डालने हैं, ठीक है। वो पानी में नहीं आता। यूट्यूबर हैं मुबश्शिर सिद्दीक, जिनको मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ, भुनाई करेंगे, भून भुनाई। आधी चम्मच नमक डालेंगे हम। हाँ जी, ये हमारे जो नमक वाले डब्बे में चम्मच है ना, लाओ मैं दिखा दूँ, ये टीस्पून है, ठीक है। इसके अंदर हमने ½ टीस्पून नमक डाला है। फिर बाद में टेस्ट करके, हाँ टेस्ट करके हम इसमें और नमक डाल देंगे। दिखाओ, हाँ ये तकरीबन ¼ टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है लाल मिर्च का पाउडर। और ये जो हम लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और पाउडर दोनों मिक्स किया होता है। 1 टीस्पून हाफ नहीं होता, 3 हिस्से लाल मिर्च का पाउडर और 1 हिस्सा कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। 1 चाय का चम्मच हमने इसमें डाला खुश्क धनिया, 1/4 हल्दी, थोड़ी सी और डालेंगे, मुझे थोड़ी पीली पीली दाल पसंद है। अब अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है, साथ ही थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। हाँ जी, थोड़ा सा छींटा बस 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 बस।
अच्छी तरह अब हमने अपने मसालों की भुनाई कर लेनी है। साथ ही साथ हम इस तरह चम्मच हिलाएंगे ताकि टमाटर प्याज सारा कुछ अच्छा हो। कुछ नहीं लग रहा प्याज में। नहीं नहीं, ब्लैक नहीं है। देखो अब इसका मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इसके अंदर जो हमने दाल को बॉईल की थी ना, वो ऐड करके रखी थी, हाँ वो ले आओ। और वो पहले गरम थी दाल, तो अब मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से, ठीक है। तुम्हें हिलाना, और ये दाल डालने के बाद इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है आपने, कम से कम भी 10 मिनट के लिए, ताकि दाल के अंदर तमाम जो हमने मसाले सब फ्लेवर शामिल किए हैं वो अच्छी तरह से मिल जाएं और हमारी दाल में भी तमाम जो फ्लेवर सारा जायका वो आ जाए। वरना फीकी फीकी दाल और अलग से मसाला वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब ना ये देखें, इसका ऑयल मुझे कम लग रहा है, तो मैंने इसको बोला है ऑयल इसमें थोड़ा सा और डाल दे। तुमने पहले ही उसके साथ छोटे चम्मच के साथ डाला है ना, इसलिए उसका हिसाब नहीं पता लगा। थोड़ा सा और डाल दो, चलो बस। अब इस ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने, तो उसके बाद हिलाना चम्मच। नहीं नहीं, देखो अभी काफ़ी है। देखो दाल के अलावा भी साइड पे इतना ज़्यादा ऑयल है। ये एक पत्ता रह गया था, इसको निकाल देंगे। अब हर वक्त इसका चम्मच नहीं लाना, थोड़ी देर छोड़ दो इसको, हीट लगने दो। फिर 1-2 मिनट के बाद फिर से हिला देना, फिर 1-2 मिनट के बाद फिर से। ये दाल की भुनाई हमने कर दी। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, उससे पहले इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं हरी मिर्चें। इस स्टेज पे मैं हमेशा इसमें डालती हूँ साबुत हरी मिर्चें दरमियान से कटी हुई। और जब हमारी दाल तैयार होने की करीब होगी, पकने से 1-2 मिनट पहले इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हम शामिल करेंगे और धनिया भी शामिल करेंगे। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इसका सूप कितना रखना है तुम्हें? ज़्यादा सूप रखना है, कम? थोड़ा सा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सूप रखना है हमने, तो उस हिसाब से मैं पानी बता देती हूँ। 1 गिलास पानी इसमें हम डाल लेते हैं। अगर आप फ्राई बनाना चाहते हैं बिना उसके, हाँ, तो बस फिर इस स्टेज पे ये दाल हमारी रेडी है। थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको थोड़ा और सॉफ्ट कर लें, और उसके बाद हमारी ये दाल रेडी है। आप चेक कर लें अपनी दाल के हिसाब से। कट लगा दूँ फ्लेवरिंग के लिए। हाँ, अगर आप उसको बिल्कुल बंद डालें तो उससे फ्लेवर नहीं आएगा, ठीक है। पानी भी डाल दो इसमें। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे ढक्कन देके। तैयार होने के बाद इतना चाहिए, इससे कम चाहिए? इससे थोड़ा सा कम मुझे चाहिए, तो हम 5 से 7 मिनट इसको सिमर कर लें। ठीक है, ठीक है। ढक्कन दे दो इस पर, मीडियम फ्लेम पे, राइट? मीडियम से थोड़ा लो कर दो। पानी कम है ना, वो सारा ड्राई हो जाएगा, गर्म होगा। यहाँ पे 5 मिनट तकरीबन हो गए। एक दफ़ा इसमें चम्मच हिला देते हैं और देख लेते हैं इसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, दाल हमारी पानी मैं छोड़ना हाँ, चाह रही हूँ अपनी दाल में। और इसके ऊपर अब वो डाल दो, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दो। और अभी ये गरम मसाला नहीं डालो, उसमें डालेंगे, तड़के में डालेंगे, ठीक है। और नमक मिर्चें मैंने 5 से 7 ली, मुझे ज़्यादा पसंद है, आप 3 से 4 कर सकते हैं। और नमक चख लो, ठीक है। और अब फ्लेम बिल्कुल लो पे कर दो। अब इसके अंदर हम एक और चीज़ का एडिशन करेंगे, इसमें हम पुदीना शामिल करेंगे। बहुत मज़े का टेस्ट आता है उसका, और बहुत ही मज़े की उसकी खुशबू आती है। धनिया पुदीना मिक्स है। पहले नमक चख लेती ना, साइड से लेके थोड़ी सी दाल नमक चख लेती। हाँ, अब ये वाला चूल्हा बंद कर देते हैं और साथ हम तड़का तैयार कर लेते हैं। ये देख ली, इसमें सूप नहीं है, बस हल्का हल्का से जो थोड़ा सा मसाला ग्रेवी टाइप, बिल्कुल ड्राई नहीं है, बस इतना ही चाहिए था हमें। ये ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया था, इसमें ये हमने कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है।
फ्लेम लो करेंगे क्योंकि सीरा जलने का खदशा रहता है। यहाँ पे आप चाहें तो दूसरे भी गरम मसाले साबुत शामिल कर सकते हैं। मैं पहले दाल में क्योंकि कर चुकी हूँ, इसलिए मैं तड़के में आहिस्ता आराम से। और इसमें अगर आपके पास साबुत लाल मिर्चें हों गोल वाली तो वो आप इसमें डालें, बहुत मज़े की लगेंगी, लेकिन हमारे पास अभी थी नहीं तो हमने इसमें नहीं डाली। बिल्कुल तैयार है, ज़बरदस्त इसका हमें खुशबू आ रही है। यहाँ पे टेस्ट हम पहले कर चुके हैं, नमक मिर्च सब कुछ बराबर है। इसको एक दफ़ा चम्मच हिलाते ताकि जो गर्म ऑयल है ना सब में अच्छी तरह से पूरी दाल में फैल जाए। चलो माशाल्लाह बहुत मज़े की दाल हमारी तैयार हुई।